साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इधर इस बीच नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। 29 अक्टूबर का दिन नामांकन के लिए आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले भी कई सीटों पर कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं क्योंकि समझौता हो ही नहीं पाया है। खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के अंदर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच में खासा बवाल चल रहा है। दोनों ही पार्टियां कई सीटों पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में नामांकन खत्म होने से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी में नया बवाल हो गया है। सुबह सुबह बाला साहब थोराट, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो मातोश्री पहुंचे और उद्धव ठाकरे को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका दे दिया। 2 लाइन में राहुल गांधी का वो फरमान सुना दिया जिसने उद्धव ठाकरे के कान खड़े कर दिए। उद्धव ठाकरे अपनी सीट पर खड़े हो गए। तो क्या हुआ ऐसा सुबह सुबह, क्यों ऐसा हो गया, क्या था वो फरमान और संदेश जिससे फंस गए उद्धव ठाकरे, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या चुनाव से ठीक पहले ये लड़ाई महाविकास अघाड़ी पर भारी पड़ जाएगी। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में इस बार चुनाव पार्टियों के बीच में नहीं है बल्कि गठबंधनों के बीच में है, यानी कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में ये चुनावी लड़ाई है। तो इस बीच महाविकास अघाड़ी के अंदर तो अलग ही लड़ाई चल रही है, खासतौर पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में, क्योंकि शरद पवार की पार्टी तो 85 सीटें लेकर खुश हो चुकी है। शरद पवार की पार्टी को इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन हाँ, जो बची हुई 33 सीटें हैं, उन सीटों को लेकर कांग्रेस में, शिवसेना, यूबीटी में अभी भी थमानी है, जबकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं कि नामांकन का जो आखिरी दिन आने वाला है। अब इस बीच रविवार की सुबह सुबह बाला साहब थोराट मातोश्री पहुंच गए। जी हाँ, और मातोश्री ऐसे नहीं पहुंचे बल्कि वो लेकर आए थे दिल्ली से कांग्रेस के आला कमान का बड़ा वाला संदेश। जी हाँ, बाला साहब थोराट को उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बातचीत करने का पूरा यहाँ पर जिम्मा दिया गया कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से। नाना पटोले इसमें बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि नाना पटोले अक्सर अपनी बात ऐसे रखते हैं कि बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। लिहाजा बाला साहब थोराट को यहाँ पर सीधे जिम्मा दिया गया कि वो बात करेंगे। और दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने एक ऐसा संदेश दिया कि जो उद्धव ठाकरे तक पहुंचाना था और उसे लेकर बाला साहब थोराट पहुंच गए मातोश्री। अब अंदर क्या हुआ, मातोश्री में क्या, वो समझिए। खबर यह है कि जैसे ही बाला साहब थोराट वहाँ पहुंचे तो उनको बुलाया गया, मीटिंग हुई। अब यहाँ पर बाला साहब थोराट ने 2 लाइन में राहुल गांधी का फरमान सुना दिया। बाला साहब थोराट ने कहा कि अब बहुत वक्त नहीं बचा है सीटों पर समझौता करने के लिए, बहुत वक्त नहीं बचा है सब कुछ फाइनल करने के लिए। तो यहाँ पर जल्द से जल्द इसे फाइनल कर लिया जाए और बाकी बची हुई सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दी जाए, नहीं तो कांग्रेस अपनी तरफ से कैंडिडेट घोषित कर देगी। फिर इसमें उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, यहाँ पर कुछ सीट शेयरिंग जो फाइनल हो चुकी है उसके बाद भी कांग्रेस चाहती है कि कुछ सीटों को बदला जाए, यानी कि कुछ सीटें जो कि उद्धव ठाकरे को दी गई है वो कांग्रेस को मिले और कांग्रेस को जो कुछ सीटें दी गई है वो उद्धव ठाकरे को दी जाए। तो ये भी यहाँ पर बातचीत हुई, यानी कि 2 तरीके की बात हुई। यहाँ पर पहली बात ये हुई कि बाकी बची हुई सीटों पर जल्द घोषणा की जाए पार्टी के कैंडिडेट्स की, और दूसरी बात ये कि कुछ सीटों पर कैंडिडेट्स की अदला बदली हो। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे फंस गए क्योंकि उद्धव ठाकरे को सीधा अल्टीमेटम ये दे दिया गया कि संडे की रात, यानी कि रविवार की रात तक अगर इस पर फैसला नहीं हुआ तो सोमवार को कांग्रेस के कैंडिडेट जगह जगह पर अपनी सीटों पर नामांकन कर लेंगे और इसमें फिर उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे चाहे तो फिर अपने कैंडिडेट खड़े कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, मजबूत जहां पर कांग्रेस है वहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी खड़े कर देगी। और यही नहीं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत हैं लेकिन वो सीट कांग्रेस को नहीं मिली है, वहां पर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, नाना पटोले अंदर खाने इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान सांगली में हुआ था, कुछ वैसा ही कई सीटों पर किया जा सकता है, जिसके लिए तैयारी हो रही है। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को निर्दलीय लड़ाने की भी तैयारी में कर रही है, यानी कि कुल मिलाकर ऐसी तैयारी हो रही है कि उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेर लिया जाए और चुनाव के बाद का जो नतीजा है उसमें एक तरफ से कांग्रेस पूरी सीटों पर सबसे आगे रहे। तो कुल मिलाकर अब उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। सुबह सुबह बाला साहब थोराट पहुंचे तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए जवाब देते बना नहीं है। अब उम्मीद की जा रही है कि संडे को, यानी कि रविवार के दिन भर में ये बातचीत होगी, मुलाकात होगी, मीटिंग्स का दौर चलेगा और उसके बाद देर रात तक हो सकता है कि सीटों पर फाइनल फैसला हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो कांग्रेस ने अपना अल्टीमेटम दे दिया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक हैं। हालांकि उनकी तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है और वो प्रचार उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर वो जा रहे हैं और कुछ जगहों पर आगे भी जाएंगे। लेकिन इस बीच मुंबई की वर्ली सीट बहुत ज्यादा हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार आदित्य ठाकरे जीते थे और इस बार भी आदित्य ठाकरे को वर्ली से टिकट दिया गया है। लेकिन ये क्या, उनके खिलाफ उतार दिया गया हैवीवेट बड़े नाम मिलिंद देवड़ा को। जी हाँ, शिवसेना शिंदे गुट में शामिल मिलिंद देवड़ा को यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ वर्ली सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। शिंदे गुट ने बहुत बड़ा दांव खेला है और कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ पर फाइट बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा यहाँ पर बड़े कैंडिडेट, तूफानी कहेंगे दमदार कैंडिडेट माने जाते हैं और आदित्य ठाकरे को वो कड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी टक्कर देंगे, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। लेकिन अब अंदर की खबर, जी हाँ, इनसाइड स्टोरी है कि मिलिंद देवड़ा वाला दांव शिंदे गुट ने अकेले नहीं खेला है, बल्कि इसके पीछे कांग्रेस भी बताई जा रही है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि नाना पटोले इस पूरे प्लान के पीछे बताए जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को रोकना या कहें कि उद्धव ठाकरे की सीटें कमाए, खास तौर पर उनका बेटा अगर कहीं किसी सीट पर फंस जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसी को होता है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस और नाना पटोले ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार उनकी यानी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बननी है और अगर ऐसा होता है तो फिर मुख्यमंत्री पद की लड़ाई होगी। लिहाजा तो ऐसे में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होंगी, अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस में सीटों का अंतर ज्यादा होगा तो सीएम पद के लिए कोई फाइट बचेगी ही नहीं, एक तरफा यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। और इसी वजह से हो सकता है कि कांग्रेस ये प्लान कर रही हो कि आदित्य ठाकरे की सीट पर ही उद्धव ठाकरे को घेर लिया जाए, फंसा लिया जाए और कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत जाएं और शिवसेना यूबीटी की सीटें कम आए, जिससे कि उनका दावा, उद्धव ठाकरे का दावा कमजोर पड़ जाए। लिहाजा इसीलिए मिलिंद देवड़ा को यहाँ पर दांव के तौर पर खेला गया। अब आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट में जाने से पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे। कांग्रेस की तरफ से वो केंद्र में मंत्री तक रहे हैं, उनके पिता पुराने कांग्रेसी रहे हैं मुरली देवड़ा, और मिलिंद देवड़ा भी लंबे वक्त तक कांग्रेस में ही रहे और इसी लोकसभा चुनाव से पहले वो शिंदे गुट में शामिल हुए थे। तो इसी वजह से माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा यहाँ पर कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के इशारे पर ये उद्धव ठाकरे को दबाने के लिए, उद्धव ठाकरे को एक तरह से प्रेशर में लाने के लिए यहाँ पर उनको लाया गया और इसी वजह से खुद मिलिंद देवड़ा भी मान गए कि वो आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वर्ली सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए वो तैयार हो गए। तो कुल मिलाकर शिंदे गुट की तरफ से दांव तो खेला गया, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस और नाना पटोले का प्लान बताया जा रहा है और इसी प्लान से यहाँ पर उद्धव ठाकरे पस्त हो सकते हैं, वर्ली सीट पर ही फंस सकते हैं आदित्य ठाकरे। और उद्धव ठाकरे अगर वर्ली सीट में ही फंस गए तो बाकी जगहों पर प्रचार कर नहीं पाएंगे और उनकी पार्टी उस तरह का प्रदर्शन कर नहीं पाएगी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या आप मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।